दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। गोदपुर ये गांव है और यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद में आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति को चोट लगा। चोट लगने के बाद उनको बनारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हॉस्पिटल में के दौरान में ही मतलब उनकी मृत्यु हो गई। आइए मैं घर परिवार से थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा कैसे क्या हुआ और क्यों, मतलब उनको कैसे झगड़ा हुआ, कैसे लड़ाई हुआ और क्या हुआ, कैसे कैसे मतलब चोट लगा, कैसे हॉस्पिटल गए, कैसे क्या हुआ, मैं जानने का प्रयास करूँगी। कैसे का भैया हम कुछ हुआ कि सब न देखले हमारे आवत है आज हम अपने घर से हम तक वो बना तो न जाए पौली हो रही। आप क्या हैं? भाई और भैया आयो मारी हट जाइए आप लोग थोड़ा सा बच। अच्छा आपके मतलब जेठ थे वो कैसे क्या हुआ है? मारी एक घर के सामने हमारी जो जमीन है उसी जमीन की जुताई हो रही थी। अच्छा इसके बाद जो है यहाँ गेट के सामने आके पथराव करके जो है मेरी जेठान को, मेरी जेठ के बच्चे को और लड़के को योगेंद्र राम योगी राहुल उर्फ पवन राय मारे हैं और हरिहर राय मारे हैं, राम लखन राय मारे हैं और उनकी पत्नी जो थी वो लोग मिल के मारी हैं। वो मारा। कब से विवाद चल रहा है? ये जमीन विवाद कब से था? देखिए ये विवाद जो है मतलब लगभग 2013 से जो है 2013 से वो जो के मुकदमा किए थे। अच्छा हम लोगों को 5 साल नहीं पता था। इसके बाद नेपाल साहब आए, उस पे लाल स्याही लगी हुई थी। इसके बाद जब वहाँ गए तो जाने के बाद जब पता चला तो हम मुकदमा किए तो गौरव प्रसाद जो ये जीएम थे उन्होंने हमारा फाइनल जो है रिपोर्ट सब लगा दी। अच्छा आपकी जमीन फाइनल हो गई? हमारी 70 साल से हमारी खतौनी आपके नाम से? पहले जमीन खतौनी आपके नाम से? जब से जमींदारी टूटी है तब से खतौनी हमारे नाम है। उसके बाद ये लोग छुटके से मुकदमा किए और कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं लगने। जब उन लोगों के नाम नहीं था मुकदमा क्यों किया वो लोग? अब ये तो प्रशासन पूछेगा ना। हाँ जैसे आप लोगों को कुछ तो होगा कि जब हमारी जमीन उस पर क्यों विवाद कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, वो सब कैसी जमीन थी वो? कैसी सरकारी जमीन नहीं सरकारी नहीं थी, हमारी थी। अच्छा आपके नाम की जमीन है? हाँ। आप क्या लगते हैं? हमारे बाबा के आपके फुफ्फा है वो? हमारी जमीन आपके नाम है तब भी झगड़ा कर रहे हैं? जी। हाँ। इसके पहले कभी झगड़ा किए थे? इसके पहले कभी झगड़ा किए? उनकी और कुछ नहीं। जबरदस्ती से गुंडागर्दी, मतलब गुंडागर्दी से जबरदस्ती लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत गैंग है मेरी, मैं जिसको चाहूँ जहाँ चाहूँ मरवा सकता अच्छा हूँ। गैंग के सहारे किसी का जमीन ले लेंगे? उसी तो मेरे पापा को उसी से तो मार दिए। आपके सगे पापा थे? हाँ। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। मतलब आप कै भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई बहन हैं। आप अकेली बहन में अकेली हैं? नहीं, मेरी एक बहन है जो पिताजी के साथ है। शादी किसी का हुआ है? किसी का नहीं। देखिए कितनी दुखद घटना है ये बच्ची बोल रही है अभी देखिए शादी भी नहीं हुआ है इस बच्ची का। इसी के पिताजी थे, बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं कि जमीन मेरे नाम से था, मेरे जमीन मेरा खुद का था। और कोई जैसे कि कई कई सरकारी जमीन होता है और आटा पट्टा वाला बंजर उंजर होता है, इनकी जमीन इनकी खुद थी, लेकिन तब भी इनके पिताजी को मारा गया। मेरे 4 फुट की बाउंड्री भी है। अच्छा 4 फुट की बाउंड्री भी है मेरे। जो लोग मारे वो कौन है? वो हरियर है। मतलब आपके क्या बगल के हैं कि पड़ोसी है। ना तो मेरे खानदान है ना तो मेरे ससुर के भाई हैं। मतलब आपके कुछ नहीं लगता केवल पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी, दूसरा घर उनका। तभी आके मार? हाँ गुंडागर्दी से एक बार मैं कई बार मार दिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब हम लोग मतलब घर के अंदर घुस गए अपना जान सुरक्षा में तो थाने से पुलिस आई साहब। अच्छा पुलिस आई तक? हाँ, पुलिस आई। पुलिस को सूचना कौन दिया? पुलिस को सूचना घर से दी गई। अच्छा आप लोग खुद ही सूचना? हाँ सूचना दी गई तो वो बोले कि इतना घायल तुम लोग हो, घर के अंदर कैसे बैठे हो? हम बोले सर रोड पे 50 लोग लाठी डंडा लेके बैठे हैं, हम लोग कैसे निकलेंगे? पुलिस वाले बोले हमारे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो वो लोग लेके गए इधर सामने जो खड़ंजा दिखाइए। इधर किसकी है बाउंड्री? यही है? हाँ अभी चलते हैं, उधर ही चलते हैं। इसके बाद हमारे घर की गाड़ी थी। अच्छा उसी गाड़ी में भैया घर के लोग बैठ गए।
सदर अस्पताल जाने के लिए। रास्ते में भी पत्थर मार रहे थे। अच्छा, रास्ते में भी मारा। रास्ते में इसके जाते हुए बाद भी पत्थर मारे, गाड़ी का कांच भी फूटा हुआ है। अगर गाड़ी यहाँ पे होती तो हम आपको जरूर दिखाते। अब आपके हाथ में भी चोट है क्या? जी जी, देखिए इस बच्ची के भी हाथ में चोट है। योगी सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां कैसे बचेंगी कैसे पढ़ेंगी बताइए। ये सवाल सरकार के ऊपर बनता है। जनता इसका जो न्याय करे, इस बच्चियों को कैसे पढ़ाया जाए कैसे बचाया जाए। जब बच्चियां ही नहीं सुरक्षित है तो आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। मतलब जब लड़की और औरतें नहीं सुरक्षित हैं तो ये जो है पुरुष कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। ये जायज सवाल है, जायज सब बनता है। और ये महिलाएं देखिए कितना रो रही कितना बिलख रही है। एक छोटे से चंद टुकड़े जमीन के लिए किसी की हत्या कर दी जा रही है, किसी का जान लिया जा रहा है। बताइए जमीन और पैसे और जमीन के बराबर जान हो जा रहा है, किसी का खून हो जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है जी? और बताइए क्या। जब इसके बाद हम लोग रोड मतलब गाड़ी में बैठे तो मार के जो है गाड़ी का शीशा फोड़ दिए। बैठ जाइए आप लोग, और 2 मुक्का मारे, लेकिन मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को निकाल लिया। बोले यहाँ से निकाल के ले जाओ, मैं आगे तुम्हारी व्यवस्था करके रखा हूँ। मारने के बाद हॉस्पिटल जा रहे थे बेटी, हॉस्पिटल क्या नाम है उनका? योगेंद्र जो मरे हैं उनका क्या नाम है? हमारे अनिरुद्ध जी। जब उनको चोट लग गया, चोट लगने के बाद वो हॉस्पिटल जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए परिवार वाले हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल जाने के दौरान रास्ते में भी उनको मारा गया। उनके मतलब उनको चोट नहीं लगा, उनके परिवार को नहीं चोट लगा, गाड़ी के शीशे को फोड़ा गया और उस गाड़ी के शीशे को फोड़ कर फिर हमला हुआ कि ताकि इनका ये हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए, इनकी जान रास्ते में ही खत्म हो जाए। इसके बाद जो है वो रास्ते में गाड़ी से उतर के 2 पहिए भी चले जी वहाँ पे भी मारे। वहाँ पे जब सीसीटीवी कैमरे के सामने मारे, सदर सदर हॉस्पिटल के सामने जब वहाँ मारने लगे तो वहाँ मार मतलब हॉस्पिटल के तक वहाँ तक पहुँचे। गैंग खुला के मारे। सोचने की बात है, सोचने की बात है कि किसी का गर्दन किसी के माँ के गोद में कट जा रहा है, किसी के बच्चे के चाकू किसी के घर के दरवाजे के सामने लग जा रहा है, किसी को देखिए मारने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल के सामने सीसी कैमरे के सामने उनको दोबारा चोट पहुंचाया जा रहा है, दोबारा मारा जा रहा है। ये योगी सरकार बोलती मतलब हमारे राज्य में कोई गुंडागर्दी नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखिए गुंडागर्दी नहीं है तो कैसे मतलब उनको घर भी मारा गया, रास्ते में भी मारा गया, वार किया गया गाड़ी पे। फिर देखिए हॉस्पिटल में सीसी कैमरे के सामने भी मारा जा रहा है, पुलिस के सामने भी। इसके बाद मारने वाले अपराधी टाइप के हैं क्या? अब वो मारने वाले जानेंगे, अपराधी टाइप के हैं क्या? वो जानेंगे। सब गुंडे हैं, सब गुंडे हैं। इसके बाद जब ये लोग धमकी भी दिए हैं। अभी धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दिया? योगेंद्र राय दिए हैं, राहुल राय दिए हैं, क्या और बोले? राम लखन राय दिए हैं। क्या बोले? ये बोले हैं कि तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं उनको भी मैं वो मारूंगा। राम लखन की औरत जो उर्मिला है जी वो मंदिर के सामने बोली कि अभी भी किसी को बचने नहीं देंगे। देखिए ये भी एक सवाल प्रशासन से बनता है, जनता से भी मेरा ये सवाल है कि अगर जनता आए दिन अपने में मतलब संबंध इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से किसी का जान लेंगे, किसी की हत्या करते रहेंगे तो बताइए मानवता कहाँ चली गई? मानवता एकदम तार तार हो जा रहा है, मानवता का नाम कोई है ही नहीं। इसके बाद जो है जब मेरी बेटी आवाज सुनी तो बाहर निकल के आई। महिलाएं भी कह रही है, महिलाएं भी धमकी दे रही है, पुरुष तो दे ही रहे हैं, महिलाएं भी गुंडे में अपना नाम लिखवा रही है, धमकी दे रही हैं। और राहुल राय की पत्नी जो है अंतिमा राय, वो खुद मेरा बाल पकड़ के खींच के मारी थी और देखिए सब निकला हुआ भी है। देखिए बच्ची का बाल खींच के मारे, सब कान वान का सब निकल गया है, सब खत्म, मतलब कान में जो पहनी सब खत्म हो गया इनकी। इसके बाद मेरी बेटी आई, आवाज सुनने के बाद मेरी जेठानी मीनू है, उनको अंदर लोग पकड़ लिए। अंदर जो है मेरी बेटी मेरी जेठानी को मीनू राय जब पकड़ प्रशासन लिए। यहाँ आई तो उन लोगों को पकड़ी कि नहीं पकड़ी? अभी पता नहीं है, अभी ये भी नहीं पता है। अभी मुझे प्रशासन आपके दरवाजे पे है, यहाँ अगल बगल है कि नहीं? नहीं है। आज तो मैं मतलब आज भी दिखाई दिया, कल भी दिखाई दिया। प्रशासन यहाँ पे है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे है या नहीं आप लोगों को पता? प्रशासन लोगों को पकड़ी कि नहीं पकड़ी? तो अब तक जो लोग घटना किए वो लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े? बारे में मैं जानकारी जानकारी नहीं, के पीछे है कोई। प्रशासन से आप लोग सवाल नहीं करते हैं?
वहाँ पे 2 कांस्टेबल थे जब ये हुआ और 2 होमगार्ड भी थे। वीडियो है हम लोग के पास। 2 होमगार्ड और 2 जो है कांस्टेबल थे। और जब मारने लगे 8 लोग उनके सर पे पैरों से कूच रहे थे, बच्ची को ढकेल के, अकेली बच्ची। प्रशासन के सामने 8 लोग उनको कूच रहे थे जी वहाँ अरे प्रशासन कहाँ सोई है जी। सब लोग कहते हैं प्रशासन साथ में है, प्रशासन न्याय देती है, प्रशासन जल्द पहुँचती है। कहीं कहीं प्रशासन इतना अच्छा काम करती है, इतने मतलब पीड़ितों का साथ देती है। यहाँ प्रशासन के सामने उनको 8 लोग कुचल रहे थे, ये बता रहे हैं जी। हम लोग CCTV फुटेज निकलवाए हॉस्पिटल से। अच्छा। उसमें सब पता चला है कि वो लोग पहले से खड़े थे, बच्चे आए हैं और अंदर से बुला के जो है पापा भी आएंगे, उनको पता था। पीछे पीछे लगे थे और जैसे वो आए उनको जो है एक लोग पीछे से रॉड से मारे और लात मुका घुसा सब। ये बच्ची को ढकेल के मार रहे थे सब लोग। बताइए। वहाँ पे जो है आप देखेंगे रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास। 2 जो है कांस्टेबल भी खड़े हैं, 2 होमगार्ड भी खड़े हैं और पब्लिक तो पब्लिक ही है। उसमें जब प्रशासन होमगार्ड मतलब वहाँ पर खड़े हैं तो पब्लिक वहाँ क्या, पब्लिक का कोई सवाल है नहीं बनता। जब वहाँ प्रशासन नहीं रहती तब पब्लिक का सवाल बनता कि पब्लिक के सामने कोई मारा जा रहा, पब्लिक को सहारा देना चाहिए। लेकिन जब वहाँ प्रशासन खुद ही खड़ी है, प्रशासन के सामने जब आदमी को, व्यक्ति को मारा जा रहा है तो वहाँ जनता का कोई सवाल नहीं, वहाँ प्रशासन के ऊपर सवाल बनता है। तो आप लोग प्रशासन के ऊपर क्या, प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? न्याय जो है जान के बदले जान, क्योंकि उनकी जान योगी सरकार से आप मांगेंगी ना, ये तो जान बदले जान। लेकिन योगी सरकार से ये मांग, ये आपका क्या सवाल है कि प्रशासन के सामने आपके आदमी को मारा जा रहा है तो योगी से आप प्रशासन क्या मांग रहे हैं कि योगी प्रशासन कैसा मतलब आपके साथ सलूक करेगी? सहारे मतलब देख रहे हैं और एक आदमी को इतना मार के खुलेआम जा रहे हैं गुंडे, तो यही कह रहे हैं कि आप जो है क्यों CCTV लगाए हैं। रोज का रोज डेली जो है आप फुटेज चेक कीजिए कि आज हमारे अस्पताल में कौन सी घटना घटी है। यही चाह रहे हैं मैडम, और कुछ नहीं। योगी सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाह रही हूँ सरकार से। मैम हमारे न्याय पिताजी को का न्याय होता है, कौन सा न्याय आप चाह रहे हैं? न्याय हम यही चाह रहे हैं मारे हैं वैसे ही उन लोगों की भी जान जाए, आजीवन का भी आजीवन कारावास उनको भी दें। जो लोग मारे हैं उन लोगों से हम लोग को बहुत खतरा है, इसके बाद लगातार जब खतरा बढ़ रहा मुआयना है। करा रही थी, आवाज सुनी, वहाँ योगेंद्र प्रसाद जो थे मेरी जेठान, कभी भी कुछ भी हो मेरे सकता बेटे है। छोटू का हाथ पकड़ ली। इसके बाद वो 12 साल का योगेंद्र बोला, एक हाथ से ऐसे उसका गला दाब के कि मैं आज नहीं मार पा रहा हूँ तो मैं कल मारूंगा, जब भी मारूंगा, लेकिन तुमको जान से मारूंगा। उसे खून का प्यास लगा जी। इसके बाद जो मेरा ड्राइवर था, आज तक जो मेरा ड्राइवर था, उस हाथ पैर जोड़ करके निवेदन के साथ मेरे बेटे को पकड़ करके 1.5 घंटे जो है टॉयलेट में बंद था। बताइए, सोचने वाली बात है कि टॉयलेट में मतलब लैट्रिन में बच्चा 2 घंटे बंद किया गया था। अगर उसे कोई इन्फेक्शन फैलता तो उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी। एक जान तो चला गया, एक जान को टॉयलेट में बंद करके उसकी सांस को दम देने की। और 2 बच्चे रिश्तेदारी में हटाए गए थे, घर पे नहीं रखे गए थे, बोले थे कि तुम लोग को भी मार डालेंगे। मतलब जिस विवाद हो 4 दिन पहले से चल रहा था। जिस दिन नहीं, उसी दिन हुआ, उसी दिन दोनों 24 तारीख को दोनों घटना। अच्छा, बच्चों को भैंस कर दिए, बच्चे अस्पताल में गए और जो है 2 कांस्टेबल साथ में गए थे और फिर उसके पापा गए पीछे पीछे और पीछे पीछे ये लोग आए और जो है अभी तक कहाँ वो हॉस्पिटल में कहाँ पर हैं? एक्सपायर हो गए ना? एक्सपायर हो गए, कहाँ तक आए हैं? कहाँ तक पहुँचने वाला? देखिए भैया, ये सोचने वाली बात है। योगी सरकार पे सवाल बनता है, प्रशासन पे भी सवाल बनता है। इस परिवार को न्याय चाहिए, राय मानने वाले भी राय। कहीं देखिए ये होता है कि विवादित दूसरे जात के होते हैं, यहाँ जात का कोई मतलब है, यहाँ पटीदार का भी कोई मतलब है, राय ही राय को मारे हैं। योगी सरकार से भी मेरा ये सवाल बनता है कि आपकी जो ये प्रशासन कहाँ सोई है, आप कहाँ सोए हैं? आए दिन हत्या होती जा रही है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस परिवार के साथ प्रशासन कैसे रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही जांच हो, प्रशासन क्या कर रही है और यहाँ कैसे हत्या हो गई है, इसकी जांच हो। और अगर जो दोषी है वो पकड़ा जाए, जो निर्दोष है वो फंसने न पाए। हवा जल्दी हवा काट के दोबारा बना।